हेलो, आई एम ग्रीष्मा। ठीक है, तो आप सबको मालूम है यहाँ पे है पढ़ा रही हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कवर किया था, जिसके अंदर हमने 3 सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर दिए थे। कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पे लाइसोसोम्स भी कवर कर दिए थे डिटेल में। तो आज हम यहाँ पे बाकी के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको हम रखेंगे नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या आएंगे? नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मैंने बताया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के वो 3 ऑर्गेनल्स के अलावा और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। कितने बचे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया यहाँ पे, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए यहाँ पे, सेंट्रियोल हो गए, प्लस कुछ माइक्रोबॉडीज हो गए, ठीक है, जिसके अंदर पेरोक्सीजोम आते हैं, पेरोक्सीजोम। तो अभी यहाँ पे हम डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे आज स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया, तो जैसे कि ये एक्चुअली सेल विद इन सेल हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका ये जैसे ही आइसोलेट होता है ना, सेल से बाहर जब निकलता है तब ये जिंदा रह सकता है, इट रिमेन अलाइव, और साथ ही में ये फंक्शनल भी रह सकता है इवन दो इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ सेल। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सेल के अंदर एक खुद का सेल यहाँ पे कंप्राइज कर सकता है, साथ ही में इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शनल चीजें मौजूद होती है तो इसे हम एक सेल का दर्जा दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट सेल विद इन सेल, ठीक है, हम इसको सेल के अंदर सेल कह सकते हैं, ये एक टाइप का सेल ही है, ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट रिमेन अलाइव, ये जिंदा रह सकता है, एंड फंक्शनल, ये जिस फंक्शन के लिए बना है, ठीक है, वो फंक्शनल को भी मेंटेन करके रख सकता है इवन दो when it is isolated from a cell, ठीक है, जब इसको सेल से बाहर निकाले तब भी ये अलाइव रह सकता है, फंक्शनल रह सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बोला ये टाइप का सेल ही है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम कह सकते हैं कि ये हमने पहले जो पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम वो सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है, बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। सो इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। अभी इसके और क्या यहाँ पे पॉइंट आ सकते हैं? यहाँ पे ना ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, मालूम पड़ गया। अभी यहाँ पे ये जो डीएनए होता है ना, इसका डीएनए कैसा होता है? इट इज सिंगल डबल स्ट्रैंडेड इसका डीएनए होता है, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड इसका डीएनए होता है। अभी हमारे यूकैरियोट्स के अंदर कैसा होता है? यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे ये सर्कुलर डीएनए होता है, इसका सर्कुलर डीएनए होता है। यूकैरियोट्स के अंदर स्ट्रेट डीएनए होता है बट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये सर्कुलर सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अभी ऐसा डीएनए कहाँ होता है? ऐसा डीएनए यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है ये। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रीवियसली एक खुद बैक्टीरिया रहा होगा, ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये प्रोकैरियोट्स के जैसा इसका डीएनए होता है, ठीक है। साथ ही में इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्या आएगा? इट हैविंग, इसके पास 70s राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, 70s राइबोसोम्स होते हैं, साथ ही में उसका खुद का डीएनए होता है। ऐसा और किसी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर नहीं मिलेगा। प्लांट के अंदर होता है प्लास्टिड्स, उसके अंदर ये मिलेगा, बट यहाँ पे हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो एक इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनल है सेल के अंदर जिसके पास खुद का डीएनए होता है और 70s राइबोसोम्स है। मतलब कि राइबोसोम्स का क्या काम करता है? ये खुद प्रोटीन्स सिंथेसिस कर सकता है, विल बी एबल टू सिंथेसिस, ये सिंथेसाइज कर
सिंथेसाइज कर सकता है प्रोटीन्स को। तो यहाँ पे ये जो 70S राइबोसोम्स है ना, वो भी यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स मतलब कि हम ह्यूमंस की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर 80S राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट सिंगल सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, सिंगल सेल मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर जनरली 70S राइबोसोम्स होते हैं। डीएनए यहाँ पे सर्कुलर होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। ये दोनों टाइप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक प्रोकैरियोट सेल हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये सिंथेसिस करता है, खुद का प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। कैसा है माइटोकॉन्ड्रिया? सेमी ऑटोनोमस है सेल ऑर्गेनल। क्यों? क्योंकि खुद प्रोटीन्स बना सकता है। ऐसा कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा सेल के अंदर जो खुद ही डीएनए जनरेट करता हो, खुद ही प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है। तो सेल मतलब कि खुद अपने आप ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकता है। तो ये कुछ इसके टाइप्स हो गए। अब इसके और भी टाइप्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। चलो अभी हम इसको बनाते हैं। ओके, तो ये कैसा होता है हम सबको मालूम है, कुछ इस टाइप का होता है ये। ठीक है, यहाँ पे इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और डबल होती ना तो अभी अंदर वाली कैसी होगी, इस तरीके से होगी, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। अभी यहाँ पे भी कुछ चीजें होती है, अभी मैं सब समझाती हूँ, पहले मैं इसको अच्छे से बना देती हूँ ऐसे। अभी ये क्या होता है बताती हूँ अभी। ये वैसे यहाँ पे भी होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं बताती हूँ ये क्या होता है। इस तरीके से सारी चीजें होती है, ऐसे हर जगह होगी, मैं यहीं पे ही बना देती हूँ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं ये पार्टिकल्स को? ये F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल है, जिसे हम ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं, ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, बाहरी मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जगह है ना, बीच में ये जो जगह है इसे हम कहते हैं पेरी, बीच की जगह है, तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसे हम कहते हैं, बीच की जगह। इसका भी बहुत यहाँ पे फंक्शन होता है, मैं बताती हूँ। ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे सर्कुलर सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो चलो बना देते हैं। इस तरीके से होता है, एक ही होता है ना, सिंगल होता है, इस तरीके से होता है। ये हमारा डीएनए हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ होता है, यहाँ पे ये राइबोसोम्स होता है। कैसे राइबोसोम्स होता है? 70S राइबोसोम्स होता है, तो ये हमारा हो गया 70S राइबोसोम्स। साथ ही में यहाँ पे कुछ फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, ये खाली जगह पे। ठीक है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं, हम सबको मालूम है, दिस इज खाली जगह, मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन पे? यहाँ पे एक्चुअली क्रेब्स साइकिल चलती है। क्या होता है? सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी बनती कहाँ है? आउटर मेम्ब्रेन पे एटीपी बनती है। ठीक है, बट किसके थ्रू बनती है? ये क्रेब्स साइकिल के थ्रू बनती है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के थ्रू बनती है। ये क्रेब्स साइकिल क्या करती है? जनरली जो भी हमारा ग्लूकोज होता है ना, C6H12O6, उसको ये कन्वर्ट करती है एटीपी के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे ये कन्वर्जन हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं ये एक टाइप का एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन का काम हो रहा है। कहाँ पे? आउटर मेम्ब्रेन पे, एरोबिक रेस्पिरेशन।
अभी इनर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होती है? इनर मेम्ब्रेन एक्चुअली यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती तो है आउटर मेम्ब्रेन पे, बट ये होने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, एंजाइम्स रिक्वायर्ड होता है ना ये एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए, वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? सक्सिनेज, सक्सेनिक डिहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम होता है, डिहाइड्रेज एंजाइम होता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, बट यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ पे सक्सिनेज डिहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पे चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा, यहाँ पे जो F1 पार्टिकल्स होता है ना, जैसे हम ऑक्सीजोम्स कहता है, इसका क्या रोल होता है? तो इट इज द एक्चुअल साइट, इट इज द एक्चुअल साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। हमें मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी यहाँ पे बनती है, बट एक्चुअल एटीपी सिंथेसाइज कहाँ पे होती है? वो यही F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम्स के अंदर होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम होती है एटीपीएज नाम का एंजाइम। ये एटीपीएज एंजाइम कुछ पार्टिकल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करती है, उसको ब्रेक करती है, और एटीपी यहाँ पे रिलीज होती है। ब्रेक डाउन ऑफ द पार्टिकल्स विद द प्रेजेंस ऑफ दिस एटीपीएस एंजाइम, और तब जाके यहाँ पे एटीपी रिलीज होती है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसिस होता है एटीपी, सही बात है, बट एक्चुअल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कहाँ सिंथेसाइज होती है? यहाँ पे सिंथेसाइज होती है, ऑक्सीजोम्स के अंदर एक्चुअल बनती है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। क्यों? यहाँ पे ये बॉडी रेगुलेटर का काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया, बॉडी रेगुलेटर, थर्मोजेनेसिस का काम करती है, ये थर्मोजेनेसिस का काम करती है, इन ऑर्डर टू मेंटेन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये बॉडी रेगुलेटर का काम करती है। तो बस आज इतना ही था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर दी है डिटेल के अंदर अलोंग विद डायग्राम। अभी हम आगे के लेक्चर्स में हमारे बाकी के 3 सेल ऑर्गेनल्स, राइबोसोम्स हो गए, हमारे माइक्रोबॉडीज हो गए, सेंट्रियोल हो गए, उसकी हम इस तरीके से ही डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।